साथियों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानभूत में। आज का हमारा विषय है कि कुंभ मेले का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, कुंभ मेले का धार्मिक रहस्य क्या है, इसको हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ और कब कब होता है। इसको जानने के बाद तब हम जानेंगे कि आखिर कुंभ मेले का धार्मिक रहस्य क्या है और वैज्ञानिक रहस्य क्या है। तो कुंभ मेले का आयोजन भारतवर्ष के 4 पवित्र स्थानों पर होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ मेला होता है और 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ मेला होता है। और प्रत्येक वर्ष के माघ महीने में माघ मेले का आयोजन होता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब हम जानते हैं कि कुंभ मेले का धार्मिक रहस्य क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें 14 रत्न प्राप्त हुए थे। इन 14 रत्नों में एक अमृत कलश भी था। जब अमृत कलश समुद्र से निकला उस समय उसको प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष संघर्ष छिड़ा और भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान अमृत कलश के छलकने से भारतवर्ष के 4 स्थानों पर उसकी अमृत की बूंदें गिरी और उनको पवित्र मानकर वहां पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। ऐसी मान्यता है कि देवताओं का एक दिन धरती के 12 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए यह युद्ध 12 दिन चला था। इसलिए इसलिए धरती पर कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष के बाद होता है। अब हम जानेंगे कि कुंभ मेले का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। ब्रह्मांड में घटने वाली सभी घटनाओं का मानव जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहता है। इसी प्रकार से बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की कुछ विशेष खगोलीय परिस्थितियों के कारण मानव जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और धरती के कुछ क्षेत्रों के जल भंडारों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए जल के इन भंडारों में नहाने वाले मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और उनका जीवन खुशहाल होता है। इसलिए इन स्थानों पर नहाने की परंपरा सैकड़ों वर्षों से या हजारों वर्षों से होती चली आ रही है। हम सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के ग्रह चक्कर लगाते हैं और उनके चक्कर लगाने का समय अलग अलग है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1 वर्ष में लगाती है, उसी प्रकार से बृहस्पति सूर्य का चक्कर 12 वर्ष में लगाती है। इसलिए 12 वर्ष के बाद जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में होता है, उसी समय ये संयोग बनता है और कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।